क्या हाल है भाई, क्या हाल है। गर्मा गर्म खबरें है ना, आप लोगों को भी रहा नहीं जाता। खबरें सुनने के लिए बस आना पड़ता है और उसके बाद भी आके स्किप करना पड़ता है। एनीवेज दोस्तों, बहुत सारी ज़बरदस्त गर्मा गर्म खबरें आप लोगों के लिए मैंने लेके आया हूँ। और देखिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मुझे पता है बार बार बोलने में अजीब लगता है मुझे। जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट हाँ बेल आइकन दबा देना, क्योंकि कभी कभी क्या तो नोटिफिकेशन जाते नहीं है, वो काम कर लेना। बाकी एज ऑलवेज आप लोगों के लिए बहुत सारे काम तैयार हो रहे हैं। और मंडे के दिन आई थिंक आपको पिक्सल 10 प्रो का रिव्यू मिल जाएगा। अरे बहुत सारी बातें करनी है, ज़रूर से उस वीडियो को देखना। और कंपेरिजन्स भी तैयार हो रहे हैं। बहुत बात करते हैं ना, आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करेंगे टेक्नो से। टेक्नो वाले इंडिया का स्लिमिस्ट स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं बजट कैटेगरी में। हमें पता है सैमसंग का S25 एज अवेलेबल है, बट वो अलग ही लेवल पर फ़ोन है, बहुत महंगा फ़ोन है वगैरह। ये थोड़ा बजट कैटेगरी में आ रहा है टेक्नो पोवा स्लिम, जिसमें ऑब्वियसली आपको जो थिकनेस है वो इतनी कम मिलने वाली है कि इसके बारे में क्या ही बताएंगे। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन 4 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। हमारे पास आया हुआ है इन हैंड फील, तो भाई पूछो मत। बाकी लेट्स सी हाउ इट गोस। अलग तरीके की ऑडियंस को ये टारगेट कर रहा है, वैसे सबके लिए तो है नहीं, बट लेट्स सी, देखते हैं। 4 तारीख को अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। BSNL भाई कमाल। देख भाई, स्किप किया तो फिर मेरे से बात मत करना। मैं पहले बोल रहा है तो तू BSNL समझ के बोला कि कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा स्किप करके देखता है। मैं नहीं बोल रहा, मैं जा रहा है। तो BSNL दोस्तों, बताया जा रहा है कि आपको मतलब एक नया प्लान उन्होंने अनाउंस किया है जिसका नाम है BITV प्रीमियम पैक। इसमें आपको 25 से ज़्यादा OTT ऐप्स मिल रहे हैं और साथ ही साथ 450 से ज़्यादा लाइव टीवी चैनल्स। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो कीमत है वो सिर्फ 151 रुपीज़ है मंथली, ठीक है। और ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हम इनके नेटवर्क पर ही देखें। तो हाँ, ये सारी चीज़ें हुई, बट अच्छा काम किया है। सारी ब्रांड्स जो टेलीकॉम कंपनी से, जो एयरटेल जियो डुओपोली जो बना के रखी है, उनको इनसे थोड़ा सीखना चाहिए। उनके भी हैं कुछ प्लान्स, बट ये थोड़ा अच्छा लग रहा है कि BSNL ने कुछ किया है। थोड़ा सा नेटवर्क को इम्प्रूव कर दो, जल्दी से 5G लेके आ जाओ। उसके बाद हमको तुमसे कोई सर्विस में थोड़ा, जब हम जाए सर्विस सेंटर आपके जो वहाँ पर आते हैं, तो थोड़ा अच्छे से बिहेव करो। उससे ज़्यादा हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली दोस्तों, Xiaomi ने अपने HyperOS 3 को अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, जो कि Android 16 पर बेस्ड है। आप लोग, बहुत सारे लोग Xiaomi के फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि इस बार देखिए कोई ऐसा मेजर अपग्रेड नहीं है, बट थोड़े बहुत जो अपग्रेड्स हुए हैं, जिस पर काम करना चाहिए था उन्होंने थोड़ा बहुत किया है। जैसे कि आपको अब जो UI है उसको पहले से एनिमेशन को और स्मूथ कर दिया है। साथ में कंप्लीटली एक नई डिज़ाइन, फॉन्ट और स्टाइल्स वगैरह थोड़ा लाया है। लॉक स्क्रीन को थोड़ा आप और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। गैलरी थोड़ा और यूज़र फ्रेंडली हो गया है। सुपर आइलैंड आ गया है, जैसे कि वो डायनामिक आइलैंड होता है वैसे कुछ फीचर्स आ गए हैं। एनिमेशन इफेक्ट्स थोड़े इंप्रूव किया है। तो ये सारी चीज़ें हुई है। ये तो जब आएगा, टेस्ट करेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। और इसका जो बीटा टेस्टिंग है वो 29 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। फिलहाल के लिए उनके प्रीमियम फ़ोन्स में होगा, फिर सितंबर, अक्टूबर ऐसा चलते चलते वो आएगा। अब इंडिया में एग्जैक्टली कितने फ़ोन्स में कब आएगा इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन देखते हैं कि HyperOS 3 तो आया है। अगर रहेगा तो टेस्टिंग करके आपको सब बताएंगे। Realme GT8 सीरीज को लेकर इस बार काफ़ी बड़ी बातें हो रही है और ऐसा लग रहा है कि भाई GT7 सीरीज से काफ़ी बड़े अपग्रेड्स ला सकता है। पहले तो बताया जा रहा है कि इसमें Snapdragon 8 Elite 2 वाली आपको चिपसेट मिलेगी। साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है कि एक डेडिकेटेड कैमरा ब्रांड जो है उनके साथ पार्टनरशिप किया जाएगा। एक अलग से सेंसर आपको वैसा मिलेगा, जैसे कि अभी कुछ ब्रांड्स करती है। Xiaomi वाले कर ना, लाइका से, OnePlus वाले हैसलब्लैड से किए थे, वैसे इनका भी कुछ होने वाला है। 200 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो सेंसर भी मिलेगा और साथ ही साथ 2K वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है। ऐसे कुछ की फीचर्स यहाँ पर लीक हुए, ये कंफर्म नहीं है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से एक बड़ा जंप होने वाला है GT7 सीरीज से। तो GT8 सीरीज देखते हैं कि इस बार हमारे लिए क्या क्या लेके आती है। ये सितंबर अक्टूबर तक ही हमें पता चलेगा। बाद में दोस्तों, एप्पल और जियो ने इंडिया के अंदर एक न्यू कोलैबोरेशन कर लिया है। किस लिए? क्यों? किस लिए? बताओ किस लिए? अरे भाई, उनकी RCS मैसेजिंग सर्विस के लिए। अभी एप्पल के बहुत सारे फ़ोन्स में फ्यूचर में आपको RCS मैसेज का सपोर्ट मिलेगा, जो पहले कुछ एप्पल के फ़ोन्स में था, लेकिन अभी एकदम वाइड हो जाएगा। और साथ में RCS क्या है, एक जो नॉर्मल मैसेजिंग आप यूज़ करते हैं ना, आपके पास जो है, जो आपके नेटवर्क से काम करता है, वाईफाई और मोबाइल डेटा से नहीं करता है ना, ये RCS वाईफाई और मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करता है और एक मैसेजिंग ऐप की तरह से काम लेता है। जैसे कि व्हाट्सएप या आप वगैरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, ये RCS कुछ वैसे ही है। RCS के बारे में बता दूँ तो भाई देखिए, 2007 में
GSMA एक ग्लोबल टेलीकॉम बॉडी है, उन्होंने डेवलप किया था, फिर उसके बाद से वाइड हो गया था ये। तो अभी एप्पल ने कुछ वैसे जियो के साथ पार्टनरशिप करके ये काम किया है। एप्पल वाले क्या लगता है, आप इस iMessage के अलावा इसका इस्तेमाल करेंगे? तो कमेंट में ज़रूर बताना। यूपीआई पेमेंट सिस्टम की अगर बात कर ले भाई, इंडिया काफ़ी डिजिटलाइज्ड हो गया इस मामले में, और हमें पता है कि आप लोग बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं, फ़ोन पे, जी पे, ये पे, वो पे। इसमें फ़ोन पे इंडिया के अंदर लीड करता है, यानी कि 8.93 बिलियन इसमें कुछ ट्रांजैक्शन है। ये सिर्फ जुलाई के महीने की बात हो रही है। गूगल में लगभग 6.92 है और पेटीएम जो है वो 1.36 बिलियन पर है। बाय द वे, इनका अगर मार्केट शेयर की बात करें तो फोन पे ना इंडिया में 45.88% मार्केट शेयर है। ये सिर्फ जुलाई की बात हो रही है। और उसके बाद गूगल पे उसके नीचे है 35.56 और पेटीएम तो एकदम नीचे है 7%। यानी कि अगर टॉप 2 को देख लेंगे, इनको ही जोड़ देंगे तो 80% मार्केट शेयर इन्हीं का है। उसके बाद फिर अदर्स कैटेगरी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। सोचो, इतना ज़्यादा लोग इनका इस्तेमाल करते हैं इंडिया में, फ़ोन पे और जी पे। वैसे मैं जी पे यूज़ करता, मुझे वो थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, बट आप मुझे बताइए कमेंट के अंदर कि फ़ोन पे ज़्यादा यूज़ करते हैं या जी पे करते हैं, ये ज़रूर बताना। वैसे सैमसंग ने सीक्रेटली यहाँ पर अपना एक नया इवेंट अनाउंस कर दिया है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट थोड़ा बहुत कैमरा वैमरे दिख रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक फ़ोन आ रहा है और शायद टैबलेट आ सकता है। लोग ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पर सैमसंग का S25 फैन एडिशन होगा और सैमसंग के टैब S11 सीरीज हो सकती है, और ये 4 सितंबर को आ रहा है। फिलहाल के लिए ये ग्लोबल लॉन्च डेट है। एज ऑफ नाउ इंडिया के लिए हमें कोई लॉन्च डेट नहीं पता है। हो सकता है मिड ऑफ या एंड ऑफ सितंबर तक हमें इंडिया में भी ये देखने को मिल जाए, लेकिन ग्लोबल लॉन्च डेट आ गई है सितंबर 4 की, और देखते हैं कि इस बार सैमसंग हमारे लिए क्या लेके आता है। वैसे हाल ही के अंदर नथिंग का टाइम मुझे लग रहा है काफ़ी बुरा चल रहा है। नथिंग फ़ोन 3 से उनको काफ़ी बर्बादी हुई और काफ़ी सारे नेगेटिव्स मिले हैं। खैर एनीवेज, इट डजंट मैटर, ब्रांड को तो फ़र्क नहीं है। लेकिन अब दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि नथिंग फ़ोन 3 के अंदर जो उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह शेयर किए थे, इसके अंदर कुछ इमेजेस जो है ना, वो एक्चुअली में नथिंग फ़ोन 3 के फ़ोन से नहीं लिए गए थे। ये स्टॉक इमेजेस थे जो एक फोटोग्राफर से उन्होंने लिया था। ये उन्होंने सारे जो फोटोज़ मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ नथिंग में दिखाया जा रहा है और एक तरफ आप देखेंगे स्टिल वहाँ से उठाया गया है। ये सारे फोटोज़ वहाँ से निकाल के यहाँ लगा दिए गए थे। ये काफ़ी सारे जो बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं उन्होंने ये चीज़ को नोटिस किया, पकड़ लिया। वर्ज वगैरह इन्होंने सबने ये चीज़ को एक्सपोज किया और बता दिया कि भाई नथिंग देखो कैसे काम करता है। बाय द वे, इससे पहले हुआवे भी कुछ वैसी कर रहा था। और ऐसी कुछ ब्रांड्स है जो पकड़े जाती है। मेरे हिसाब से जितनी भी ब्रांड्स है, खाली कुछ नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स इंडिया में या ग्लोबली जब भी उनका इवेंट होता है और वो फोटोज़ वगैरह दिखाते हैं, मुझे उन पर यकीन ही नहीं होता है। वो उन फ़ोन से लिए ही नहीं जाते, वो बस आपको अट्रैक्ट करने के लिए, मार्केटिंग के लिए सब DSLR वाले फोटोज़ लगाकर दिखा देते हैं, एडिट करके, देखो कितने अच्छे फोटोज़ आते हैं, है ना। तो ये सब बेसिक नॉलेज वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एनीवेज, हाउएवर नथिंग वालों ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है, इतना बड़ा सा ट्वीट डाल दिया है, आप देख लेना। उन्होंने बोला ऐसा है वैसा ये वो, बट एनीवेज वक्त बुरा तो बुरा ही है। ऐसे दोस्तों, मोटोरोला इंडिया में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। भाई मोटोरोला हद कर रहा है, हर 2 महीने में 1 महीने में एक फ़ोन लेके आ जाते हैं। बोरिया भर के बैठे लेवल है। जब बोलो कब लॉन्च करना है, अब कल करना है, परसों लॉन्च करना है, तरसों लगातार लॉन्च हो जाते हैं। तो ये अभी बताया जा रहा है AI जस्ट एंटर्ड द चैट। भाई ये कुछ AI से रिलेटेड कर रहे हैं। अब लेट्स सी हाउ इट गोस। कौन सा फ़ोन है क्या मुझे पता नहीं, मे बी क्या पता हम जब टेक न्यूज़ दे रहे तब तक तो ये रिवील भी हो जाएगा। बट स्टिल एक नया फ़ोन मोटोरोला का आ रहा है, हमारे पास भी आएगा, आपको उसके बारे में सब बताएंगे। स्पॉटिफाई, अगर आप इंडिया में स्पॉटिफाई इस्तेमाल करते हो तो कमेंट के अंदर ये वाला इमोजी ज़रूर डालना। एक बंदा है ना, देखना इमोजी सेक्शन में जाना और ऐसे हाथ उठाता है, देखो ये वाला इमोजी ज़रूर डालना और बताना डेफिनेटली, तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ ये स्पॉटिफाई वाला है। ये ज़रूर से डालना कमेंट में। स्पॉटिफाई इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि अभी चैट सिस्टम शुरू कर रहा है, मैसेजिंग सर्विस शुरू कर रहा है विद इन ऐप, और ये 16 ईयर्स एंड अबव लोगों के लिए। इसमें ये क्यों लाया, क्या करने के लिए मेरे को पता नहीं, बट हाँ हो सकता है जो लोग एक तरीके का गाना सुन रहे हैं या कुछ चीज़ें मैच हो जाती है तो फिर आप लोग बात कर सकते हैं ना, अरे तू भी ये गाना सुन रहा है, वो बोले हाँ तू भी ये सुन रहा है। तो ऐसे कुछ इन ऐप मैसेजिंग सर्विस लेके आ रहा है जो कुछ लोग शायद इसका इस्तेमाल भी करें। बाकी लोग ऐसे भी है ना जो बोलते हैं कि मेरे को पीसफुली गाना सुनने दे, मेरे को तंग मत कर, मेरे को किसी के मैसेजेस नहीं चाहिए। तो ये भी एक बात होती है। तो आपको मैसेज चाहिए नहीं चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना।
iQOO Neo 11 भाई ऐसा लग रहा है इस बार बहुत खतरनाक होने वाला है। बहुत सारे कमाल के फीचर्स यहाँ पर इसके लीक हो गए और ये पहले तो बता दो आपको ऑनलाइन एक नए सर्टिफिकेशन पर चाइना में लिस्ट हो गया है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि आपको इसके अंदर एक OLED 2K वाली डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा ऐसा भी बोल रहे हैं इस बार, मतलब थोड़ा अच्छी चीज होने वाली है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ आएगा। एज ऑलवेज हमें पता है ये वाली चिपसेट फिर जाती है पिछले साल वाले, मतलब पिछले साल वाली चिपसेट हो जाती है ना फिर, तो वो फिर नए फोन में उनमें बनकर आ जाती है। 7000 mAh की बैटरी, 100 वाट की चार्जिंग और Android 16 पर आएगा। देखते हैं दोस्तों iQOO Neo 11 लग तो काफ़ी प्रॉमिसिंग रहा है और इस बार इंडिया में कितना अच्छा लेके आता है और क्या प्राइस पर आता है ये तो अभी फिलहाल के लिए समय है। बाय द वे दोस्तों, ऑनर वाले जिंदा है। मेरे को वो वेलकम पिक्चर का डायलॉग याद आ गया, अभी हम जिंदा है। हाँ, बताया जा रहा है कि वो इंडिया के अंदर अब अपने लोकल स्मार्टफोन प्रोडक्शन पर फोकस कर रही है। ठीक है ना, वो लोकल स्मार्टफोन प्रोडक्शन इंडिया में करने वाले हैं, जिसमें PSAV ग्लोबल जो इनका यहाँ पर पार्टनर है उसके साथ मिलकर ये काम किया जाएगा और नवंबर से मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा बोल रहे हैं इसी साल से ये काम शुरू हो जाएगा। और उनकी नज़र है इंडिया में लगभग 1% उनको मार्केट शेयर यहाँ पर रखना है, तो उनका कुछ ऐसा प्लान है। मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, एक क्या जीरो भी नहीं होगा। काम ऐसा कर रहे तो कैसा 1% तक आएगा। अभी देखो मोटोरोला कैसे काम कर रहा है ना, कहाँ था मोटोरोला तो अभी टॉप 10 में आ गया है। कितनी ब्रांड्स जो नीचे थी, इन्फिनिक्स टेक्नो को देख लो भाई कितना अच्छा काम कर रही है, तो ऑनर तो दूर की बात है। तो ये हो रहा है। 2 फोन्स भी इनके आई थिंक लॉन्च होने वाले हैं सेल के पहला और एक सेल के बाद, ऐसा भी बोल रहे हैं। तो देखते हैं, ऑनर वाले का मेरे को कुछ पता नहीं, जब होगा आपको बताएंगे। फाइनली दोस्तों, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आने वाला है। ऑब्वियसली सेल का महीना है भाई, सितंबर का जो महीना है उसमें तो बिग बिलियन डेज होता है, अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल होता है, लेकिन फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज सेल ऑफिशियल हो चुका है। डेट सामने नहीं आई है बट पोस्टर सामने निकल कर आ गया। ये देखेंगे, उन्होंने बताया इस बार बहुत बड़ा होने वाला है, ऐसा उन्होंने बताया है। और अमेजॉन को एट द टाइम ऑफ शूट फिलहाल के लिए अभी कुछ कंफर्मेशन आया नहीं, लेकिन ऑब्वियसली अमेजॉन का भी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आपको उसी समय देखने को मिलेगा। ऐसे बोला जा रहा है कि सितंबर 10 के बाद से 15 तक शायद ये सेल्स स्टार्ट हो जाएगी। मैं एक प्लान कर रहा हूँ एक अलग वीडियो बनाने का, दोनों ही अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के सेल को कंबाइंड करके कौन से फोन पर कितनी अच्छी वैल्यू और वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। शायद वो वीडियो बड़ा बन सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत गाइडेड वीडियो रहेगा, तो इस सेल में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो उस वीडियो के लिए इंतजार करना, आपको जब सेल आएगा उसके 1-2-4 दिन पहले मिल जाएगा। जियो की तरफ से वैसे काफी बड़ी खबर आ रही है। आपने स्किप किया ना तो मैं भी स्लो मोशन में बात देखा ना, मैं तेरे को ऐसे ही सताएगा। अभी पूरी न्यूज़ देखना ये वाली, इसके बाद पूरा टेक न्यूज़ देखना फिर जाना, वरना तेरे घर के बाहर आ जाएगा, ठोकेगा दरवाजा। तेरे को बोल रहा है, मैं छोड़ेगा नहीं। पहले तो बता दो, जियो ने बोला है कि वो अब IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अब प्राइवेट ओनरशिप से पब्लिक ओनरशिप शेयर्स वेयर्स इधर से उधर जो करना है वो 2026 से होगा। तो ये चीज़ ठीक है। बाकी उसके अलावा जियो ने बोला है कि हम अभी ग्लोबल भी जा रहे हैं। उन्होंने बोला है कि हमारा 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, मतलब US, UK, फ्रांस सब जोड़ लो, उतनी तो हमारे पास सब्सक्राइबर्स है। उनको ये भी समझना चाहिए कि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है तो क्या करेगा। और दूसरी चीज़, जियो का आपको पता है 2025 में कितना रेवेन्यू है? 1.24 लाख करोड़। हाँ, बजट प्लान्स निकाल दो, महंगे प्लान्स ला दो, तो ऐसे ही बनेगा ना। अच्छा, उसके अलावा जियो ने अपना वॉइस क्लोनिंग लाया है, अलग अलग लैंग्वेजेस में वॉइस क्लोन वगैरह करना आप कर सकते हैं। जियो का हॉटस्टार, उसमें एक वॉइस असिस्टेंट आ गया है, रिया। अगर आपकी गर्लफ्रेंड का नाम रिया है, वाइफ का नाम रिया है और आपने हॉटस्टार से बात कर लिया रिया, मामला बिगड़ने वाला है, तो जरा बच के रहना। और साथ में आपको जियो फ्रेम्स मिल रहा है, एक स्पेक्स आ गया है जिसमें कैमरा, कॉल्स, ये वाले फीचर्स है। और जियो ने गूगल के साथ भी पार्टनरशिप कर लिया है क्लाउड ब्लॉट के लिए। ऐसा कुछ खास इतना इवेंट में था नहीं, हमने सोचा कि कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल्स लेके आएंगे, फ्री कर देगा, कुछ कर देगा, ऐसा तो कुछ था नहीं। बट एनीवेज ये सारी चीज़ें हुई है। आप बताइए इसमें से आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आया है, कमेंट में जरूर बताना। आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद है लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।